भविष्य मालिका के तत्व जो हमने 2000 मसीहा से करीब 40 साल हो गया है जिसकी पर मेरा अध्ययन है। आज मेरे को आनंद लगता है कि जो वाणी आज एक एक करके प्रमाण मिलता है। पहला विचारधारा हमारा मन में यही था। भविष्य मालिका में लिखा था जो ध्रुव है उत्तर और दक्षिण पूर्व पश्चिम जो दिशा है और उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु उसका बदलाव आएगा, ये भविष्य मालिका में लिखा था। आज वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि करते हैं और प्रमाण भी मिल रहा है। दूसरा एक प्रमाण है जलवायु का परिवर्तन। जलवायु का परिवर्तन धरती पर सिर्फ भारत नहीं सभी देश में होता है। भविष्य मालिका में एक तत्व लिखा था जीव जंतु को मनुष्य जैसा बात करेंगे। यूट्यूब में एक वीडियो, एक कावा का वीडियो वायरल होता है जिसमें वो बात करता है। भविष्य मालिका शास्त्र में ये भी लिखा था बार बार भूकंप होगा। मैंने इसके बारे में कई बार गूगल में विचार किया और जो छोटे छोटे भूकंप के बाद फिर आगे परिवर्तनशील भूकंप भी होगा और उसका रक्षा का मार्ग एक ही है, मनुष्य को त्रिकाल संध्या करना, भागवत पठन करना और माधव के चरण में शरण रहना और माधव का नाम भजन करना। क्योंकि हमारा ये जो गूगल मीट कोई अलग उद्देश्य पर नहीं है। जो लोग भक्त हैं, जो लोग भगवान का भक्ति में सारा जीवन को उत्सर्ग किए हैं और प्रभु को विश्वास करते हैं, उन्हीं लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए भविष्य मालिका शास्त्र के तत्व और श्रीमद् भागवत महापुराण का शास्त्र के तत्व के साथ हमारा जितने पुराण, उपपुराण, वेद, उपवेद सबको एक सुंदर तत्व तैयार करके मानव का कल्याण के लिए हम प्रचार करते हैं। भविष्य मालिका त्रिकाल संध्या के साथ हम प्रचार भी करते हैं। त्रिकाल संध्या के माध्यम में मानव में परिवर्तन आता है। मानव लोग धर्म की ओर आते हैं। अपना भौतिक और सामाजिक जो आपद है उस आपद से उनको त्रिकाल संध्या से मुक्ति मिलता है। और त्रिकाल संध्या एक ऐसी तत्व है जिस तत्व को देवता लोग भी, सिद्ध ऋषिगण भी और कैलाश में रुद्रगण भी और स्वयं ब्रह्मदेव और भगवान शंकर वो भी त्रिकाल संध्या करते हैं। जब भगवान राम अवतार लिए थे, जब भगवान श्री कृष्ण भी अवतार लिए थे, भगवान श्री परशुराम अवतार, भगवान बुद्धदेव अवतार, भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार, जितने धराधाम पर सनकादि कुमारों का अवतार, दत्तात्रेय अवतार, ऋषभ अवतार, मृत्यु अवतार, जितने अवतार प्रभु लिए हैं, सभी अवतार में खुद प्रभु ने भी त्रिकाल संध्या को खुद भी करे। तो इसी समय हमारा जो ये ऑनलाइन मीटिंग है, इनकी एक लक्ष्य है इसकी, ताकि त्रिकाल संध्या को सारा विश्व में हर मानव के पास पहुंचाना जरूरी है। और त्रिकाल संध्या के साथ साथ भागवत पठन को मानव का कल्याण के लिए, क्योंकि आज तक भागवत कथा के बारे में आप सुन रहे थे, पर हमारे जो भगवान के पवित्र कृपा जो तत्व है, जो संगठन है विश्व सनातन धर्म, वो क्या करता है ना, हर घर में भागवत पठन के लिए बड़ा प्राधान्यता देता है। और हमारा लक्ष्य ये 2028 या 2028 से 2030 तक विश्व में सभी सनातनी भागवत पढ़ेंगे। उसके लिए हजारों संख्या से जो
भक्त लोग, जो पवित्र सज्जन मानव लोग हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, वो लोग दिन रात काम करते हैं और किसी तरह ये त्रिकाल संध्या के तत्व और भागवत पुराण के पठन के लिए मनुष्य लोगों को प्रेरणा देते हैं और कार्य भी करते हैं। जो लोगों के पास भागवत नहीं है, जो गरीब लोग, जो लोगों का साधन कम है, उन्हीं लोगों को भागवत भी बंटन होता है और हमारी भक्त जो पवित्र भक्त लोग धराधाम पर आए, जो मेरे साथ कार्य करते हैं, हजार हजार संख्या से, लाखों संख्या से भागवत पुराण बंटन होता है। इसमें क्या मिलेगा? इसमें सबसे पहले तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, वैकुंठ प्राप्ति होगा। अनंत अनंत समय से मुक्ति ना लभने वाले जीवों को अपना दिशा दिखाई देगा और एक मुक्ति और परमार्थ का प्राप्त का रास्ता मिल जाएगा। और दूसरा क्या मिलेगा? जैसे कि मैंने पहले से बताया, कलयुग से परिवर्तन होकर हमको सत्ययुग को जाना है। परिवर्तन क्या जरूरी है? कौन सा परिवर्तन जरूरी है? तो परिवर्तन का पहला चरण है, पहला सीढ़ियां है त्रिकाल संध्या, भागवत पठन। और ये आप लोगों को कलयुग से सत्ययुग तक लेने के लिए सामर्थ्यता भी रखा। तो इसलिए मालिका के जो वाणी, वो वाणी सत्य है, उसमें कहीं भी मिथ्या नहीं है। ब्रह्मवेता, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्महंसी और भगवान के अति परम पवित्र भक्त अच्युतानंद जी ने बोले, मुखौ हुची बोली मुरो वाक्य नुहे, पूर्वो खंजी चंती धाता, कर्मो वाम हिले कल्पना ग्रासी व प्रकृति काटिव चिता। अच्युतानंद जी ने बड़ा दृढ़ता के साथ भविष्य मालिका में बार बार उन्होंने लिखे, सिर्फ उन्होंने नहीं लिखे, नित्य पंच सखा उन्हें भी लिखे। पंच सखा को छोड़ के महापुरुष भीमो भोई, ठाकुर अभिराम परमहंस और महापुरुष हरिदास महाराज, वो भी भक्त सालवे, उन्होंने भी यही लिखे, क्योंकि ये भविष्य मालिका का वाणी अन्यथा नहीं होगा। और ये मैं काम जितना भी रहता हूं, फिर भी मैं कार्य करता हूं ताकि आप लोगों को एक स्वतंत्र, क्योंकि आज भारत में, विश्व में बहुत परंपरा है, बहुत धारा है, पर उसमें मानव के लिए त्रिकाल संध्या नहीं है। और अगर भी त्रिकाल संध्या नहीं है, त्रिकाल संध्या के जो मंत्र तत्व है, जिस मंत्र तत्व को हम मानव का कल्याण के लिए प्रचार करते हैं, वो मंत्र तत्व के बारे में भारत में किसी को भी जानकारी नहीं। आज भी भारत में और अलग देश में भूकंप हुआ है, रोज अग्नि प्रलय हो रहा है, लोग बीमार ग्रस्त होते हैं, अचानक हार्ट अटैक होता है, अचानक लोगों का शरीर तबीयत खराब होता है। भविष्य मालिका एक तत्व है, मानव का कल्याण के लिए रचना है। इसके माध्यम से आने वाले आफत से हमारी मानव सभ्यता का कल्याण होगा। इसीलिए ये ग्रंथ का रचना हुआ है और इस ग्रंथ के माध्यम में मानव को उद्धार करने के लिए भी तत्व रचना है। तो आप लोगों को मेरा निवेदन है, त्रिकाल संध्या करें, भागवत पढ़े, माधव नाम भजन करें। अभी समय हमारी के लिए परिवर्तन का, और इसी समय हम लोगों को भी परिवर्तन होना सबसे बड़ा जरूरी है। ये धरती में रहेगा, भविष्य मालिका का दुष्प्रचार होता है, बोले धरती नष्ट हो जाएगा, मानव सभ्यता नहीं रहेगा, सब ध्वंस हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भविष्य मालिका में नहीं लिखा है। भविष्य मालिका में लिखा है, समय आपद आएगा तो मानव का उद्धार के लिए उनका विचारधारा त्रिकाल संध्या भागवत पठन लिखा है। जो लोग इसको पालन करेंगे वो लोगों को कुछ नहीं होगा। जो त्रिकाल संध्या करेंगे, चाहो
कितने बड़े मुसीबत आपद आए फिर भी उनका कुछ नहीं होगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास भगवान विष्णु के प्रति। और एक बात है, क्रतयते ध्यायते विष्णु त्रेतायं योगते मकः द्वापरम परिचार्यायम कलौ तत् हरिकीर्तना। सत्ययुग में महाविष्णु का सभी पूजन कर रहे थे। नाम भजन कीर्तन भगवान महाविष्णु के हो रहा था। अगर फिर सत्ययुग आ रहा है तो सबको भगवान विष्णु की आराधना करना पड़ेगा। हर घर में भगवान विष्णु के प्रतिमा हो या फोटो हो, उसको पूजन होना चाहिए। तुलसी माता को पानी देना चाहिए, गौ माता को छोटा मोटा भोजन देना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, त्रिकाल संध्या भागवत पठन करके मानव जीवन का परमार्थ प्राप्ति और सत्य युग में राम राज्य में नागरिक बनना, ये हमारा लक्ष्य है। जिस कारण ये भविष्य मालिका के साथ साथ भागवत कथा, त्रिकाल संध्या और सारे शास्त्र का तत्व में संसार मानव के लिए बांट रहा है। और ये मानव के लिए अमृत का धारा है। अगर सभी लोग में ये त्रिकाल संध्या को मानते हैं, ये मर्त्य लोग में मानव को भी त्रिकाल संध्या मानना अपना हित के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए भविष्य मालिका शास्त्र के अनुसार जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूमि प्रलय जिसको भूकंप कहते, अंतरिक्ष में भी चंद्र पर, सूर्यदेव पर, कई ग्रहों पर विनाशकारी कार्य हो रहा है। अंतरिक्ष प्रलय, ये सभी पंच तत्वों का प्रलय चल रहा है। खाद्यान्न का भाव बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, अतिवृष्टि हिमवृष्टि। इस साल मैंने पहले से बताया था, भारत में, विश्व में कई कई राज्य में, कई कई खंड में, कई कई स्थान पर सूखा पड़ेगा, खेती नष्ट हो जाएगा। खेती का जो बीज डालेंगे उस बीज भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हर गांव में भागवत कथा, हर गांव में यज्ञ अनुष्ठान, हर गांव में त्रिकाल संध्या तत्व प्रचार जरूरी है। अगस्त महीने में गुजरात के सूरत में भागवत कथा के साथ 7 दिन का आह्वान यज्ञ अनुष्ठान मानव का कल्याण के लिए होगा। अगर आप लोग उस यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं तो पहले से एनरोलमेंट करें। और हम भी कोशिश करते हैं दिल्ली में एक यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में यज्ञ अनुष्ठान होगा तो दिल्ली के क्षेत्र अंचल मानव का कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा, देश का कल्याण। तो ये समय बड़ा परिवर्तन, हम कली युग में थे, आप सत्य युग को जाएंगे। इस कारण हम लोगों को परिवर्तन होना जरूरी है। और परिवर्तन का पहला चरण त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन, देश देश के बीच में वार का स्थिति है। भविष्य मालिका का वाणी कहीं कुछ भी, एक एक वाणी सब सत्य है। और दूसरा वाणी, मानव सत्य युग को जाएंगे, वो भी सत्य होगा। और तीसरा वाणी, मानव लोग आनंदमय संसार में एक नवयुग का निर्माण करेंगे, उसका भी प्रमाण होगा। समय को इंतजार करें। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो भविष्य मालिका पुराण का पहला खंड और कल की अवतार के बारे में, धर्म संस्थापना के बारे में, सारे शास्त्रों के युग परिवर्तन के बारे में, सार्वजनिक मतामत के बारे में और विश्व की भविष्य के बारे में जो जरूरी है वो भविष्य मालिका शास्त्र में रचना है, उसको आप पढ़ सकते हैं और खुद को परिवर्तन करने के साथ साथ संसार का कल्याण साधन भी कर सकते हैं। तो आज की विचारधारा में इतना रखेंगे। विचार, मालिका सत्य है, सत्य होगा, धरती पर मानव का एक सुंदर युग का निर्माण होगा, नवयुग। और मानव लोग बड़ा आनंद के साथ समय गुजारेंगे। कुछ ही समय थोड़ा परिवर्तन, समय पर थोड़ा समस्या होगा और उसका बाद ही सब नॉर्मल हो जाएगा और सभी आनंदित हो जाएंगे। यानी बुढ़े लोग भी जवान बन जाएंगे इस युग परिवर्तन के साथ साथ। तो विचारधारा यही रखते हैं।